नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना की बात हो रही है। पूरी तैयारी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पीके आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपका जो प्रश्न है कि 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने जो जा रहे हैं, मेरा मानना है कि भारत का जो बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति को मिटाने की ये नरेंद्र मोदी का एक जो है आपको झूठा प्रयास है। नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब देश से विदेश में जाते हैं तो वही नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं भारत के बुद्ध के धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, लेकिन भारत में खुद बुद्ध के विरासत को मिटा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है और साकेत जो बौद्ध भूमि रहा है, बौद्ध स्थान रहा है, या जो ये कहें कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो है आपका खनन हुआ था, जब लेबलिंग हुआ था तो लेबलिंग में सिर्फ बुद्ध मिले थे, लेकिन बुद्ध के अवशेष को मिटा करके राम के अस्तित्व को खड़ा करना ये भारत के बौद्धों के साथ अन्याय है। जो हम सभी जानते हैं, जब अखंड भारत था तो भारत जो बौद्ध के नाम से जाना जाता था, बौद्ध विरासत के नाम जाना जाता था, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग 1925 में आरएसएस जो स्थापना हुआ, लगातार आरएसएस का उद्देश्य ही है कि भारत में सम्राट अशोक के विचारों को समाप्त करना, भारत से बौद्ध विरासत को समाप्त करना और भारत के बौद्ध और सम्राट अशोक के विचारों से रिलेटेड जो चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे आपको सावित्रीबाई फूले हों, चाहे ज्योतिबा राव फूले हों, या तमाम जितने भी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों का जो विचार जो था वह बुद्ध संस्कृति को स्थापित करता था। इसलिए बुद्ध संस्कृति को समाप्त कर जो आपको ब्राह्मणों का जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को स्थापित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि अयोध्या जो प्राचीन नाम जो बौद्ध के समय में आपको साकेत था, साकेत नगरी था, साकेत नगरी को मिटा करके कभी आपको अयोध्या जो बनाया गया, अयोध्या कंप्लीट रूप से जो बौद्धों का विरासत है और बौद्ध के विरासत को समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी जो है अयोध्या में रामलला को स्थापित करना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक काल्पनिक पात्र है, राम कभी पैदा ही नहीं लिए। आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहते हैं, आप बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि राम जो है लाखों लाख हजारों हजार लाख साल पहले पैदा लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के जो अपने आप को जो जानकार कहे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद है। ब्राह्मणों को 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, आपको वाल्मीकि कृत जो है वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। जब हिंदू ही शब्द नहीं है, और यही नहीं, आप चले जाइए कि भारत का जो ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी कहीं राम की चर्चा नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि आर्य भारत में कब आए? आर्य भारत में आज से जो है आपको सब जानते हैं कि 600 से लेकर 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन होता है। उसी बीच में आर्यों के द्वारा जो है ऋग्वेद का स्थापना, आर्यों का उत्पत्ति, आर्यों का आपको विकास जो 600 से 1500 ईसा पूर्व में, यानी आर्यों का जब आगमन ही होता है 600 से 1500 ईसा पूर्व में, तो आप जरा बताइए कि आज के डेट में अगर मुश्किल से समझिए कि 3-3.5
1000 साल पहले आर्यों का जब आगमन हुआ तो फिर जो है अब ऋग्वेद की रचना भी अब इसी पीरियड माना जाता है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व में। तो बताइए, जब ऋग्वेद में ही राम की चर्चा नहीं है तो फिर राम आपको लाखों लाख साल पहले कहाँ से हो गए? राम को स्थापित किया गया। एक और आपको बता देना चाहते हैं कि 7वीं शताब्दी में आपको पूरे भारत में जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का स्थापना हुआ। और आदि शंकराचार्य में जो आप सभी जानते हैं कि दशरथ जो है के पुत्र थे राम। अब आपको सभी जानते हैं कि जो आपका श्रवण जो है अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे और जाने के बाद जो है आपको समुद्र तट पर जो पानी पिलाने के लिए गए अपने अंधे माता पिता को, और उसमें जो उन्होंने उनके माता पिता को उनके बेटा को श्रवण को जो हत्या हो जाती है, तीर द्वारा हत्या हो जाती है, राजा दशरथ द्वारा श्राप पड़ता है। तो आप बताइए, जब खुद ही श्रवण अपने माता पिता को लेकर जाते हैं और आपको 4 धाम के जो आपको भ्रमण कराने के लिए, और 4 धाम का स्थापना जो 7वीं शताब्दी में हुआ, तो आप बताइए कि राम कब पैदा लिए? राजा दशरथ कब हुए? इसका मतलब है कि आपको ये कह सकते हैं कि श्रवण और श्रवण के माता पिता राम और दशरथ का जो जीवन चरित्र है वो समकालीन है। जब समकालीन था, लाखों लाख साल पहले राम कहाँ से पैदा ले लिए? कभी पैदा न लिए। ये चूंकि ये बौद्ध विरासत है, ये भारत जो बौद्ध के नाम से जाना जाता था, अखंड भारत बौद्धमय भारत था। ये बौद्धमय भारत में जो बौद्ध फिलॉसफी में जो है कहीं भी जाति ऊंच नीच की भावना नहीं था। क्योंकि आज से जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, आज के डेट में जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय जो देखते हैं वो आर्यंस है। और आर्यन लोग ही आकर के भारत के मूल निवासी लोगों के संस्कृति को, विरासत को हड़प लिया और उन्होंने इस यहाँ के मूल निवासियों को सत्ता को, शिक्षा को वंचित करके, उनके राज को हड़प करके उन्होंने 4 वेद 18 पुराण की रचना किया। और रचना करके 6743 जातियां, यानी जो 3 तरह के जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो है 4 बड़ व्यवस्था बना करके 6743 जातियां में समाज को बांटने वाला ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो 6743 जात कर बांट करके और हर जाति में 7 उपजाति बनाया, अर्थात 47,201 उपजातियां बना करके समाज को ऊंच नीच में बांट दिया। इसीलिए इसका बुद्ध जो है जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का विरोधी थे। बुद्ध कभी भी, उनके बुद्ध के फिलॉसफी को पढ़ा जाए तो बुद्ध कभी भी आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क के अस्तित्व को नकार दिए थे। और वैदिक कल्चर जो है, आर्यों ने जो है आपको आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, जाति व्यवस्था, ये तमाम ग्रंथें बना करके लोगों को मानवीय स्थिति को नीचे कर दिया। यही कारण है कि बुद्ध के फिलॉसफी जो है आपको वैदिक कल्चर को नकारता है। और यही जो आज से नहीं बल्कि सदियों से 5000 सालों से आर्य बनाम अनार्य भारत का जो है बौद्ध बनाम मनुस्मृति जो लड़ाई चल रही है, आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद बौद्धों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, बौद्ध विरासत को समाप्त करने के लिए, जो बौद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में जो अयोध्या कभी साकेत नगरी के नाम से जाना जाता था, बौद्ध के नाम से जाना जाता था, उस वहां पर राम लल्ला को स्थापित करके बौद्ध विरासत को समाप्त करने का ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी का ये कुटिल चाल है, साजिश है। इससे पूरे भारत के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, आपको नरेंद्र मोदी के जो आपको जो कुटिल चाल है इसको विफल करना चाहिए। और 22 जो जनवरी को जो अयोध्या में हो रहा है, वहां पर ये बौद्धों के लिए, सम्राट अशोक के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के मानने वाले सभी महापुरुषों के, गुरुओं के विचारों के लिए, बौद्ध संस्कृति के लिए एक कल्ला अध्याय है। इसलिए बहुजन समाज, भारत के बहुजन समाज, बौद्ध संस्कृति मानने वाले लोग 22 जनवरी को आपको कला दिवस के रूप में मनावे और नरेंद्र मोदी के इस चाल को विफल करें, और इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com